ये अभी हम आ चुके हैं बिंबिसार कारावास के नाम से ये जगह फेमस है। मैं पहले आपको इसका यहाँ से जो इसकी जो परिधि है वो मैं दिखाता हूँ, और यहाँ पर एक गाइड भी हैं। क्या नाम है अंकल आपका? नंदलाल वर्मा। नंदलाल वर्मा, इनकी मदद ली जाएगी। और ये मैं आपको, ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है अभी, ये काफ़ी नीचे लग रहा होगा आपको, क्योंकि क्या होता है कि धीरे धीरे परत ऊपर आती है और जो पुरानी इमारतें होती है वो नीचे आती है। तो बताया जाता है कि ये बिंदुसार का कारावास है। यहाँ से दूर तक आपको केवल जंगल ही दिख रहा होगा, बट ये इसका एंट्रेंस है जहाँ पर चेतक हमारा है, और वो एक जड़ी बूटी की छोटी सी दुकान जो एक युवक चलाते हैं वहाँ पर। अंकल, ये जो दीवारें हैं, ज़रा मुझे इसके बारे में बताइए। क्या ये उसी समय का बना हुआ है, बिंदुसार के समय का, या ये बाद में बना? जी हाँ, ये उसी समय का है, जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। फिलहाल उसको विभाग रिपेयरिंग किया है, इसलिए हम सभी लोग ऐसा महसूस करें कि न्यू है। ओके, तो डैमेज जो हो गया था, उसी तरह अनरेस्ट जो स्टोन्स हैं उसको क्या किया, फिर से ये मोर्टार देके ये जो भी सुर्खी टाइप, 2 स्टोन जो है ना सर, वो न्यू में आता है, और उसके जो नीचे जो है वो सब ओल्ड है। ये कब हुआ था ये रिनोवेशन? ये मान के चलिए 8-10 साल पहले ये हुआ था। अच्छा, चूंकि ये उस जमाने की होती तो अब तक ये झड़ चुकी होती, गिर चुकी होती। एक आदमी चलने लायक नहीं था, इतना मैंने डैमेज हो गया था। ओके, तो सरकार ने रिनोवेट किया जब इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। अच्छा, और बताइए। हाँ जी, पहले मैं इस जगह का परिचय दे रहा हूँ जी। ये फिशी का ये जगह है, ये जगह है 5th सेंचुरी बीसी का जी, और ओनली फॉर एक आदमी के लिए जेल थी स्पेशल, जो मगध का किंग बिंबिसार थे जी। यानी अभी आप लोग मगध में हैं, न्यू नेम राजगीर है। ये जो हल्का सा गड्ढा दिख रहा है हाकिम, इसी जगह में राजा बिंबिसार का जेल का मेन एंट्रेंस हुआ, यानी अंडरग्राउंड जेल। तो हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, बोलिए बोलिए। तो राजा बिंबिसार, पहले मैं अपने ऑडियंस को दिखा देता हूँ। ये जो आपको गड्ढा दिख रहा है, ये अंकल बता रहे हैं कि यहीं पर अंडरग्राउंड जेल हुआ करता था। जी हाँ, और ये पूरा, चूंकि ऐसे आप देखें तो ये ज्यादा ऊंची है नहीं, तो अंडरग्राउंड जेल होगा, वहीं पे उनको बांध के रखा गया होगा। आगे बताइए। तो राजा बिंबिसार भगवान बुद्धा को मानते थे, उनका लड़का अजातशत्रु जैन को मानते थे। अच्छा, तो राजा बिंबिसार बौद्ध माइंडेड होने के कारण बुद्ध विकास में अपने संपत्ति को खर्च कर रहे थे जी। तो अजातशत्रु ने मना किया अपने पिता को कि ऐसा नहीं करो, ये तो चंद दिनों में सारा संपत्ति बर्बाद हो जाएगा जी, और आपका नाम निशान भी खत्म हो जाएगा। परंतु ये बात को नहीं माने, बिंदुसार ने नहीं माने जी। क्रोध में आकर, गुस्से में आकर अपने पिता को कैद कर लिया। अच्छा, कैद कर लेने के बाद कुछ दिन तो अंडरग्राउंड रखे अपने महल के पास जी। उनका महल था राजगीर टाउन में, बस स्टैंड के पास। अच्छा, बिंदुसार का जो महल जी। फिर अपने मंत्री संतरी को आदेश दिया कि एक कारागार बनवा डालो। राजा ये अजातशत्रु ने यहाँ पर कारागार बनवाया। इसी कारागार में बंदी बनाकर अपने पिता को खाना पीना भी बंद कर दिया, किसी व्यक्ति से मिलना भी बंद कर दिया, और अपने मंत्री संतरी के साथ यहाँ पे आके बुरी तरह पिटाई करने लगा अपने पिता को। एक दिन इतनी बुरी तरह से पिटाई की अपने पिता को कि दोनों पैर का तलवा को चाकू से काटकर नमक रगड़ दिया, फिर भी नहीं मान सके। इसीलिए अजातशत्रु का उपनाम रखा गया पितृहंता। जी, पिता को हनन करने वाला। अच्छा। इसी बीच अजातशत्रु को एक लड़का पैदा लिया जी, जिसका नाम रखा उदयन राजा। अच्छा, उदयन। वो काफी धूमधाम से उत्सव मना रहे थे, खुशी मना रहे थे, बर्थडे मना रहे थे। उस वक्त दिमाग चेंज किया अजातशत्रु को कि आज मेरा एक लड़का पैदा लिया है, तो इतना धूमधाम से उत्सव मना रहा हूँ, कल मैं भी पैदा लिया होगा तो मेरे पिता ने इसी तरह धूमधाम से उत्सव मनाया होगा। ओह माय गॉड, चलो आज पिताजी को जेल से मुक्त कर दिया जाए।
अपने महल से अपने मंत्री संतरी के साथ चलकर आ ही रहे थे अपने पिता को जेल से मुक्ति दिलाने हेतु ढोल बाजा के साथ खुशी में। परंतु राजा बिंबिसार को यह बात मालूम पड़ गया कि अजातशत्रु फिर आ रहा अपने मंत्री संतरी के साथ, हो सकता आज मुझे जान मार डालेगा। अब क्या करूं मैं, काफी घबरा गए। संजोग की बात कहा जाए, राजा बिंबिसार का हाथ में एक डायमंड रिंग था, वो चाट कर प्राण को पे सुसाइड कर लिया। अब न वो राजा रहे न वो समय रहा, दिन प्रतिदिन मिट्टी झाड़ के नीचे दबता चला गया। थोड़ा साहसी खुदाई यहाँ पर किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्टर लॉर्ड कनिंघम ने 1861 में। एक पत्थर का रूम बरामद हुआ था। इसी रूम के अंदर से पैर का बेड़ी, हाथ का हाथ करीब बरामद हुआ। ये सब काफी कीमती होने के कारण यहाँ से ले जाकर फर्स्ट ऑफ ऑल तो नालंदा का म्यूजियम में शिफ्ट किया था। फिलहाल उसको दिल्ली के नेशनल म्यूजियम को ट्रांसफर कर दिया। ओके। अब शायद आप लोगों को मालूम होगा या नहीं भी मालूम हो सकता है, 1934 में इस बिहार में विराट भूकंप आया था। उस भूकंप में सब मिट्टी के नीचे चापा पड़ गया। 2021 का जो दिसंबर महीना आपका आने वाला है, इस दिसंबर महीना में इस विभाग का गवर्नमेंट ऐलान किया है कि यहाँ पर खुदाई किया जाएगा। ये जेल का बाउंड्री वाल जो आज हम लोग देख रहे हैं, ऊपरी भाग दिख रहा है। आपका हिस्टोरी पुस्तक में ऐसा उल्लेख आया है कि 40 फुट और डाउन तक है, जिसका ऊपरी माथा 2 मीटर चौड़ाई बताया गया है। अच्छा, ये अभी कितना मीटर होगा? 2 मीटर। 2 मीटर। अब एक बात मुझे बताइए, मैंने भी कुछ पढ़ा था और मैंने एक बात तो आपने सही बोला, क्योंकि आमतौर पे हम यही जानते हैं कि बिंदुसार ने अपने पिता को कैद कर लिया। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा और सुना था कि बिंदुसार बुद्धा को मानते थे और पॉलिटिकल रीजन हमेशा से रहे हैं इस सृष्टि पर। तो चूंकि वो बुद्धा को मानते थे और बुद्धा के जो भाई थे देवदत्त, ऐसा ही कुछ नाम था, देवदत्ता, जी हाँ, तो देवदत्ता ने ही बिंदुसार को चढ़ा के अपने पिताजी को क्या करवाया, कारावास में आजाद शत्रु को बकाया। हाँ, आजाद शत्रु को, मतलब बिंदुसार के पुत्र को, कि बुद्ध के विकास में पैसा खर्च कर रहा है, तुम्हारे पास बचेगा क्या कल के डेट में? हाँ, तुम तो फकीर बन जाएगा। ये चढ़ा बढ़ा के जो है बिंदुसार को बका के बरगला करके जेल में डलवा दिया। शत्रु को जो है जेल में डलवा दिया। अब बिंबिसार को दूसरी बात एक ये भी है अंकल कि अगर डलवा दिया, पिता था, पिता ने सब कुछ किया, प्यार किया, जेल में कारावास में डलवा दे, ये अलग बात है कि चलो मेरे पिता कारावास में रहेंगे तो उनका दिमाग ठिकाने। अभी भी होता है, आप देखेंगे कि जब पिताजी लोग कुछ करते हैं तो बच्चे घर में कुछ दिन के लिए बंद कर देते हैं। वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन एक राजा के पुत्र का, जिसको बाप इतना, मतलब जिनके पिताजी इतना करते हैं, और फिर अपने पिताजी के घुटने काटना, खाना नहीं देना, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। इसलिए एक मिनट, हाँ, जेल में जो बंद कर दिए जी बिंबिसार को, हाँ, तो बुद्ध का विकास में तो अब खर्च बंद हो गया जी, क्योंकि जेल में बंद है। अब अजातशत्रु कह रहा है कि बुद्ध धर्म को छोड़िए और जैन धर्म को अपनाइए। अच्छा, इसलिए ऐसा किया। अच्छा। और अपने पिता के देहांत के बाद अजातशत्रु ने भी अपने ये भगवान बुद्ध का शरण में जाकर गिरे और उनका धर्म को एक्सेप्ट कर लिए थे। वेरी नाइस। ये भी बताया जाता है कि बिंदुसार और भगवान बुद्ध समकालीन थे। हाँ। तो बिंदुसार ने पहले भगवान बुद्ध को रोका कि तुम ये किस रास्ते पे निकल चले हो युवक, तुम तो राजा के पुत्र हो। तो भगवान बुद्धा उनकी बात नहीं माने और बाद में बिंदुसार भी उन्हीं के शिष्य बन गए। और आप बता रहे हैं कि अजातशत्रु भी बन गए अपने पिता के देहांत के बाद। जी, ये जो तमाम कहानियां हैं, ये आपको कैसे पता चला, ये जरा मुझे बताइए। हाँ। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स ये है कि कुछ तो हिस्टोरी पुस्तक से मैं लिया जी, और मुझे ट्रेनिंग मिली थी, इसलिए। आपको ट्रेनिंग मिली थी? जी, अच्छा, भारत सरकार के द्वारा? जी। ओके। वैसे आपकी पढ़ाई लिखाई का क्या है, स्कूलिंग? पढ़ाई लिखाई स्कूलिंग है, मैं 5 क्लास तक पढ़ा हूँ, उसमें 5 बार फेलुअर। अच्छा, 5 बार फेल हैं। जी सर। लेकिन एक बात और हम आपको बताते हैं, ये डिग्री पास और फेल होने से कोई भी विद्वान नहीं होता कोई भी इंसान। अभी मैं महाकवि कालिदास जी के स्थान पे भी गया था। तो कालिदास तो आप 5 बार फेल हुए, वो तो 55 बार फेल हुए थे। अच्छा। हाँ।
लेकिन शिक्षा घूमकर, बातें करके, विद्वानों के साथ रह के भी मिलती है। ये बात अलग है कि आज की शिक्षा प्रणाली इस कदर भ्रष्ट हो चुकी है कि जो 10th फेल हो उसको हम मूर्ख, और जो PhD की डिग्री लेके आया सिर्फ उसी को हम पढ़ा लिखा मानते हैं। तो ये एक अलग बात है। वैसे आपकी ईमानदारी मुझे अच्छी लगी कि आपने कहा कि आप 5वीं में 5 बार फेल हैं। ठीक है, यहीं के रहने वाले हैं आप? प्रॉपर राजगीर। और ये जो पहाड़ जो इस वक्त आपको नहीं दिख रहा होगा, जहाँ शुरू में ही हमने आपसे बोला, वहीं पे बुद्धा आते थे। तो उन्हीं को देखने के लिए बिंबिसार की इच्छा थी कि तुम मुझे यहाँ करवाओ। हाँ, ऐसा जगह जेल बनवाओ जी, कि हम जहाँ पर से प्रतिदिन भगवान बुद्धा का दर्शन होता रहे। जी जी, प्रतिदिन भगवान बुद्धा का दर्शन होता रहे। इसका लंबाई चौड़ाई कितना होगा अंकल इसका? 60 बाई 60 वर्ग मीटर। अच्छा, 60 बाई 60 वर्ग मीटर है, और ये काफी ऊंचा हुआ करता था। अच्छा, ये चारों तरफ से दीवार है, तो बाहर से आने का गेट तो जरूर होगा ना अंकल? तो वो गेट नहीं कहीं दिख रहा है। गेट देखिए, शायद आपको नजर नहीं दिखे, वहाँ पर बाउंड्री के पास नजर दिखेगा। है वहाँ पर? रास्ता ये वहाँ लिखा हुआ है कुछ? लिखा हुआ कुछ नहीं, केवल जगह छोड़ा हुआ है। ओके, ये मेरे साथ है मेरा कजन अमित। तो अमित, आपको कैसा लगा? मुझे तो अभी जैसे अंकल ने बताया, हिस्ट्री के बारे में मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन यहाँ आकर मैंने बहुत कुछ सीखा, समझा, और हिस्ट्री को बहुत ही क्लोज से जानने की कोशिश किया, और बहुत चीज़ मुझे पता नहीं था, उसके बारे में मुझे ज्ञान मिला है। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, सीखने की चीज़ है। जी जी। ये देखिए, ये जो चारों तरफ से ये एक वर्गाकार ये एरिया है, तो ये साइड में कॉर्नर पे दिख रहा है आपको, ये गोलाकार, काफ़ी ये बेस बनाया गया था। अभी अंकल ने बताया कि 8-10 साल पहले रिनोवेट किया गया, ये मोर्टार वगैरह यूज़ किया, क्योंकि जो 2500 साल पुराना जो स्ट्रक्चर था वो तो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका था। और यहाँ हम आगे जा रहे हैं। ये रास्ता ये बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन बताया जाता है कि इतना तो नहीं होगा, रास्ता और होगा। इधर से ही रास्ता था, और ये जो घना जंगल आपको दिख रहा है, इधर से ही वो आते होंगे और वो गए होंगे इसी रास्ते से। और पहले काफ़ी गड्ढा था, ये तो बाद में मलबा हो गया ना। तो जब मलबा, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, और मैं जा चुका हूँ वहाँ, कि वो दब गया था पूरा, तो उसको बाद में खोद कर निकाला गया। तो ये काफ़ी गड्ढा होगा नीचे। और ये चारों तरफ जो उन्होंने पहाड़ियों का नाम बोला, ये देखिए, राजगीर शहर को जो राजा थे वो बीच में इसलिए भी बसाया था कि जो कि चारों तरफ से ये पहाड़ है, और पहाड़ पे दीवार बनाया था ताकि कोई अटैक ना कर सके। आराम से देख कर आइएगा।